आपका हार्दिक स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ आप आए हैं फूड एंजॉय करने, आपका फेवरेट फूड क्या है और आप अपने आप को इतने हेल्दी इतनी मेंटेन कैसे रखते हैं? आई थिंक मैं थोड़ा वज़न कम कर सकती हूँ वैसे तो, बट मैं बहुत सारा नॉन वेज खाती हूँ, इसलिए थोड़ी हेल्दी भी हूँ। मुझे नॉन वेज खाना बहुत पसंद है। मुझे कश्मीर का वाजवान, हमारी दिल्ली का बटर चिकन और बहुत सारे मतलब जो नॉन वेज आइटम्स हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं। कबाब मुझे बहुत पसंद है, लखनऊ के कबाब बहुत पसंद है। तो यहाँ की मेन्यू आपने चेक कर रखे हैं, क्या आप यहाँ टेस्ट करने वाले हो? अब जो भी होगा हम टेस्ट करेंगे, लेकिन नॉन वेज तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, और अगर कबाब होगा तो वो तो 100%। एज एन पब्लिक फिगर जब आप लोग को देखते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो उन लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो कैसे फिट रहें, वो कैसे अपने आप को और ग्रूम कर सकें? आई थिंक सबसे ज़रूरी है चलना। कम से कम 10,000 स्टेप्स लो आप रोज़ाना, और अगर 20,000 ले सकते हो तो हमेशा फिट रहोगे। अच्छा मैम, और अगर मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप स्विमिंग भी कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। अच्छा मैम, अगर स्ट्रीट फूड की बात करें तो आपका स्ट्रीट फूड फेवरेट कौन सा हो, कुछ बताएंगे उसके बारे में? मैं और मेरी फ्रेंड श्रुति, हम दोनों पानी पूरी के बहुत बड़े फैन हैं, तो आप लोग हमें कहीं ना कहीं किसी पानी पूरी के स्टॉल पे ज़रूर पाओगे। मेरा पर्सनल फेवरेट है दाबेली। आई लव इट। ओके, एनी अपकमिंग फ्रॉम योर साइड? I am going to be in a lovely film with an actor I've already acted, big actor I've already acted with. Abhi I can't say anything, but it's going to be a part 2. थैंक यू। Thank you. सर सामने ही है। Okay. कैसा रहा दावत अमन का एक्सपीरियंस फेयर बी बाय मैरिड? I was just about to go up. इतना अच्छा था. So first of all, thank you so much. Thank you Iftikhar bhai for inviting me. Thank you Yasmin. She's the person behind the whole. See the thing is that कि मैं कितना भी कहूँ, पर आप जब तक आएंगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कितना स्वादिष्ट, कितना टेस्टी था. It was really amazing. I have overeaten. I've really overeaten today. Intention नहीं था, but बड़ा मज़ा आया. And it's a very unique experience, something very different. Usually, if you're in Mumbai, usually you don't get something like this. And it's a great thing which you started. I think everybody should come and explore. बड़ा मज़ा आया. I hope so. Everyone should come and experience the food. बड़े प्यार से खाना बनाया है, बड़े प्यार से. बनाए कि चीज़ मुझसे बनाए. जी हाँ, बहुत ही मज़ा आया. एंड आई कैन अश्योर यू कि ऐसा खाना आपको कोई रेस्टोरेंट में फ़िलहाल नहीं मिलेगा. अभी तो नहीं मिलेगा. अभी तो नहीं मिलेगा. आपने जो एक्सप्लोर किया, आपका कौन सा फेवरेट डिश रहा? जी, मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैं इनसे यही कह रहा था कि वेजिटेरियन में वेज बिरयानी था, वेज एंड देन पनीर की सब्ज़ी थी. आई थिंक दैट दही टिक्की एंड गलौटी तो वेज था. दैट वाज रियली यमी. सो वेज में तो मुझे बड़ा मज़ा आया. बट माई वाइफ शी इन्जॉयज़ द हार्डकोर बिरयानी, यू नो, विच इज़ योर स्पेशलिटी. सो मैंने उनको कहा दैट शी इज़ गोना कम बैक सून एंड एन्जॉय दैट. एंड इन फैक्ट शाही टुकड़ा, यस, तो शाही टुकड़ा वाज अमेजिंग. आप सर, आप क्या कहना चाहेंगे? फेयरवेल they keep doing such interesting food. First of all, I would like to thank Chef Yasmin. She has accepted हमारा invitation accept करके इन्होंने हमारे साथ pop up किया. You guys are so And ये event हमारा 14 तक है, 14 दिसंबर तक है. And वत्सल is a family for this hotel. So हमारे पास जब भी कोई ऐसे event हम करते हैं, हम ज़रूर वत्सल को और शीदा को invite करते हैं. And they love to come and explore. So please do come, guys. Yeah, and by the way, this property is amazing. This is one of my favorite. As इफ्तिकार भाई ने कहा कि फेयरफील्ड मेरी एक फेवरेट प्रॉपर्टी है. नॉट ओनली नाउ, पहले भी थी और अभी वायु के बाद और फेवरेट हो गई. बिकॉज यहाँ का जो व्यू है, इट इज़ मतलब ऐसा व्यू कहीं नहीं मिलेगा जहाँ प्लेन लैंड हो रही है, टेक ऑफ हो रही है. मेरा बच्चा बिजी था. अगर आपके बच्चे हैं तो प्लीज़ यहाँ लेके आइए, बिजी रहेंगे. आप Thank अपने you. आप को कैसे मैनेज करते हो? हाँ जी? कैसे मेंटेन करते हो अपने आप को इतनी हेल्दी फूड देख के? और जब आपको खाने का मन करता है पर फिट रहने की वजह से आप खा नहीं पाते, तो उस देखो, moment में क्या मेरा करते ज़िंदगी में उसूल रहा है कि आपको जो करना है वो आपको करना चाहिए, बट लिमिट में करना चाहिए. मैं कभी डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है ना, या ये खाओ. जैसे मैंने मीठा भी खाया, शाही टुकड़ा खाया, राइस खाया, तो आई ईट बट लिमिटेशन के साथ. बट मेरा एक चीज़ मैं करता हूँ जो है हर एवरी डे कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर का कुछ फिजिकल एक्टिविटी हो जाए, एक्सरसाइज हो जाए.
बैडमिंटन खेल लेता हूँ, अभी पिकल बॉल आ गया है, या फिर वर्कआउट कर लो. दैट रियली नेगेट्स वॉट एवर यू ईटन. बट आई थिंक एक छोटी सी ज़िंदगी है सबकी यार, क्या रिस्ट्रिक्शन ना. आओ पियो, एंजॉय करो. आपका स्ट्रीट फूड कौन सा फेवरेट है? स्ट्रीट फूड वड़ा पाव. थोड़ा बहुत एनी अपकमिंग फ्रॉम योर साइड, एनी सरप्राइजेस फॉर हाँ जी. द ऑडियंस? मेरी एक गुजराती फिल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम है फिरकी, बहुत जल्द आ रही है. और एक हिंदी फिल्म है जिसके बारे में अभी मैं फ़िलहाल बात नहीं कर सकता. बट दीज आर 2 थिंग्स एंड देन कपल ऑफ थिंग्स इन टॉक्स. बिल्कुल. लास्टली एक चीज़ जो ऑडियंस जानना चाहती है आपसे, क्योंकि आपको टार्जन में सभी ने देखा जिस तरीके से आप धूम मचाते हैं, बट एज अ पेरेंट्स आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए जब आपके घर में जब छोटे टार्जन आए? वेल, आफ्टर बीइंग अ फादर, जब वायु बॉर्न हुआ, ज़िंदगी बदल जाती है. ज़िंदगी की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है. जैसे मैंने इनको कहा, पहले हमारी होटल और प्रेफरेंस कुछ अलग हुआ करते थे, अभी ये है. बिकॉज नाउ लाइफ revolves around your sons, your kids, and that's what it is. And I'm not complaining. I'm very very happy. ये ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू है. It's a different phase, and I'm so happy and fortunate that I've been able to experience it. So I'm just very happy and glad. थैंक यू सो मच. सर आप हर बार लोग ब्लॉग बनाते हैं, खुद दिखाई देते हैं, आप भी ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन आप कार्टून में बनाते हैं, तो ये यूनिक आइडिया कैसे है? क्या? कार्टून फॉर्म में आप अपना कार्टून ब्लॉग में हाँ जी हाँ. वो क्या हुआ था कि लॉकडाउन के वक्त ना मैं और रिश्ता घर पे थे, और हम लोगों को लगा यार हम दोनों एक्टर हैं, सब लॉकडाउन हो गया है, क्या करें. तो हमने बोला कि चलो लोगों को हंसाते हैं. तो उस हिसाब से हमने वो पिंकी और पिंटू का सीरीज़ बनाई, और जो हमें बहुत प्यार मिला, लोगों को बहुत पसंद आई. सो इट वॉज ऐसा कुछ ज़्यादा प्लान नहीं था, बट हमको ऐसा था कि कुछ लाइट हार्टेड करें. बिकॉज लॉकडाउन में सब वैसे ही टेंशन में बैठे हैं, दुख है हर जगह. सो हाउ डू वी स्प्रेड हैप्पीनेस एंड स्माइल. बहुत लोगों ने देखा है कार्टून मूवी. बहुत देखा ना. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Guys, बढ़िया कैसे सर आप? बस मारो फोन का फिक्स. ready for the finale. जर्नी आप बता दो जिसकी खाना है. कल मिलेंगे, for sure मिलेंगे. कॉलेज आए हैं, but थोड़ा जल्दी बुलाया. I have to finish that race so I can make it in time. And I want to bring the best of my energies क्योंकि सर सामने हाय हेलो. हाय सर. कैसे हो सर? कैसे हो? बढ़िया है. सुकून से हो अपने जीवन. कल आपका न्यूज़ बिग बॉस एज एन कंटेंट क्रिएटर, आपकी जो न्यूज़ मिलते बिग बॉस उसकी ऑडियंस के बारे में क्या कहना है? यार आफ्टर बिग बॉस सिर्फ मैं इस बिग बॉस सीजन 19 की बात कर रहा हूँ. बिकॉज सीजन 19 में मैं पार्ट रहा हूँ, तो सारे जितने भी अंदर घर के अंदर जो मेंबर्स रहे हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करा है. तो मुझे जो लगता है वो मैं बोल देता हूँ. ऐसा कुछ कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ मैं बिग बॉस का, सॉरी. बट इस सीजन का मैं मुझे लगता है बोल देता हूँ. ऑडियंस का रिएक्शन कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है. आप एक की तारीफ करते हैं तो बाकी तरह नाराज हो जाते हैं. पार्ट ऑफ द गेम. बाइक I'm very excited to go अवध में किस So, तरह की तैयारियां हैं? कुछ कहना चाहेंगे? हाय. जब भी हम कोई फूड फेस्टिवल डिसाइड करते हैं तो ये हर 3 महीने में एक फेस्टिवल करते हैं. तो इस बार हमने सोचा कि व्हाई नॉट अवधि करें. तो हमारे दिमाग में शेफ़ इम्तियाज़ कुरैशी आए जो पद्मश्री शेफ़ हैं, जो भी नहीं हैं, बट उनकी डॉटर शेफ़ यास्मीन कुरैशी इज़ विद अस. थैंक यू शेफ़ फॉर एक्सेप्टिंग आवर इन्विटेशन एंड डूइंग अ पॉपअप विद अस. एंड इट्स अ ग्रेट. आज टुडे इज़ द सेकेंड डे, बट द फीडबैक, द रिव्यूज़ विच वी आर गेटिंग इज़ ऑसम. आप लोग प्लीज़ आइए. And thank you, Zishan, for making it. And it's an honor to host you. And मैं अभी इनको बोल रहा था कि मैंने 100 बार देखी गैंग्स ऑफ वासेपुर और 100 बार बाकी है देखनी. सो थैंक यू वेरी मच. That's my favorite movie too. थैंक यू सो मच. अब 100 बार बचा के रखिएगा. सो अगली जो वासेपुर आएगी उसको वेरी नाइस. वेरी नाइस. थैंक यू. प्लीज. शेफ क्या कहना चाहेंगे? I'm overwhelmed right now with the response I've got, and I'm really grateful to you
Iftikhar sir and the owner of the and Ajoy. All of you guys have been like a blessing, and I've got so much love here, and that love is making me do even better work. So, and yeah, there's a lot of work, there's a lot of pressure, but when I see people eating the food and the smile and how they compliment, it just makes it worth it. So I'm really happy that I'm here. मुझे जानना चाहिए अवधि फूड के कितने फैन को आप कहीं ना कहीं Avdi food has contributed a lot towards Mughlai, and since I come from Hyderabad, हमारे पास जायके की कमी नहीं है, and we've been like fans of the entire like Avdi and Mughlai cuisine. So I'm really excited to go inside and check out what chef has prepared for us today. And yeah, I would love to come back and give you the reviews only when I try the food. दावत अवध में आप आए हो, किस तरीके के एक्सपीरियंस रहने वाले हैं? आप कुछ फूड यार एक्सपीरियंस तो रहने वाले हैं, खाने के बाद बताऊंगा। ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, और नॉर्थ साइड से हूँ तो उधर भी जो कहा जाता है ना, बिहार और यूपी में ज़्यादा फर्क नहीं है, मौसेरे भाई हैं हम लोग। तो बेटर क्वेश्चन, आप बताइए आपके साइड की बेस्ट डिश क्या है जो आप मतलब सबसे ज़्यादा पसंद है आपको? मुझे पसंद है गुलाटी कबाब बहुत। हमारे खाइए एग्जैक्टली। Amazing. तो हो जाएगा। आज मैं वो ट्राई करूँगा, और देखते हैं यार, टेस्ट तो वही है, टेस्ट बड्स वही है नॉर्थ वालों के। तो ऐसी डिश आप लोगों ने बिग बॉस के घर में कितनी ज़्यादा मिस की? बिग बॉस के घर में ये are you serious? मिस बहुत किया। I mean definitely, मतलब we used to get 2 pieces of chicken every time we had food, तो मतलब 2 पीस में क्या होता है यार। आज तो मैं अनलिमिटेड फूड देख के आई थिंक बेहोश हो जाऊंगा। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस बंदे ने बिग बॉस हाउस के अंदर मेरे को कोक का, थम्सअप का इतना याद दिलाया है, सोडा का, कि मैं जैसे बाहर निकला था ना, उस बाहर निकलते ही उन्होंने पूछा क्या लोगे सर आप, कुछ बताओ। मैंने बोला बस एक थम्सअप ला के दे पहले। तो पहली चीज़ जो मैंने ली वैनिटी में घुस के वो थम्सअप ली है, और उसके बाद फिर कबाब और बिरयानी। इसने बिरयानी मेरे दिमाग में डाल दी थी यार, उतरती फिर घर जाके बिरयानी मैं पूछो मत। ट्राई की थी वहाँ पे, वी मेड मटन बिरयानी, वी डिड ट्राई बिकॉज ऑफ Konika जी, वी वर एबल टू गेट गुड फूड इन द हाउस, but obviously not like this, you know. So यहाँ आके the speciality and everything we're gonna try and then come back and give you the reviews. Now please let us go and enjoy the food. Thank you. हाँ finally. हाँ फिनाले है। आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? और आप लोग यार हम बाहर आ गए, फिनाले कोई और खेला, हम क्यों एक्साइटेड होंगे? मतलब हम एक्साइटेड खाने के लिए हैं ब्रदर। हाँ Jokes apart, I'm actually excited है क्योंकि अमाल अभी भी अंदर है, फरहाना is still in the game, so like I'm just in a split mind कि फरहाना के लिए वीडियो बनाऊँ या अमाल के लिए। So I'm calling out everybody, फरहाना और अमाल दोनों के लिए वोट कीजिए and make the best one win, क्योंकि ट्रॉफी तो हमारी घर आनी है। बिल्कुल, फरहाना और अमाल को आपने जैसे बता दिया टॉप 2 में आप देखना चाहते हैं, पर ट्रॉफी किसके हाथ में? मेरे हाथ नहीं, इन दोनों में से। हमारे घर में हम वो हैं, जब मार्क्स अच्छे नहीं आते थे हम जिसके अच्छा आते थे उसे छीन लेते थे। अब देखो ट्रॉफी कहाँ आती है। पता है ना गैंग्स ऑफ वासेपुर से एक्चुअली कट्टा निकालेंगे, तो कल खाना खाने दो यार, कल एक्साइटेड है यार, नींद नहीं आएगी रात भर। एक चीज़ जो जिशान भाई ने अपने इंटरव्यू में हमेशा कि आपको ये हमेशा फिनाले में देखना चाहिए, बट आपकी क्वेश्चन से सभी को बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। तो अब आप अगर वो ऑडियंस में आप भी साथ देखिए, आई वुड जस्ट से इट्स अ गेम शो। इन दी एंड कोई एक ही जीतता है, तो इतने इंपॉर्टेंट लोग जब आते हैं, इतने सारे आर्टिस्ट जब एक शो पे आते हैं, तो एक की किस्मत चलती है, नॉट एवरीबडी मेक्स द कट। तो कहीं ना कहीं कोई और शो पे सही, कहीं और सही, ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत शोज़ आते हैं। नाउ द एरा हैज़ चेंज, सो मेनी मोर रियलिटी शोज, तो बहुत जगह देखने मिलेगा। इंशाल्लाह कोई और जीत लेंगे यार, और जीतेंगे यार, कहीं और खेलेंगे, ज़िंदगी में खेलेंगे। जब आपका वीडियो आता है वो गाना अपने आप मुँह पे आ जाता है सबके। क्या फोटो कैसे मैम? बढ़िया बढ़िया, आप लोग कैसे हो? एकदम बढ़िया। कल फिनाले है, कैसा लग रहा है? फिनाले कल है और नर्वस मैं हूँ, मैं डरी हुई हूँ क्योंकि मेरे दोनों अनमोल रतन घर के अंदर है। हाँ। कौन पूछ रहा है? कौन पूछेगा? आप बोलो। हाय। दावत अवध में आप आई हो, आपका फेवरेट डिश क्या है? आपने कुछ एक्सप्लोर किया अभी तक? अभी तो मैं जस्ट आई हूँ, लेकिन मैं सुनी हूँ कि यहाँ पे बिरयानी बहुत अच्छा मिलता है, तो आई एम गोना ट्राई बिरयानी, और बिरयानी मुझे बहुत पसंद भी है। ये सब आप ऐसी डिश देखने के बाद अपने आप को इतना फिट, अपने आप को इतना हेल्दी, कैसे रहते हैं?
पहले तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है और अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। खुश रहना आप रहोगे और आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी कर लोगे तो भी आप वैसे भी फिट हो सकते हो, बस थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, अगर इतना यम्मी यम्मी डिशेस रहे सामने तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम आर्टिस्ट हैं, हमें करना पड़ता है, क्या करें। फाइनली बिग बॉस के चलने के बाद क्या लाइफ में चेंजेस आए? बिग बॉस एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है मेरे लिए और उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे जीवन में। बिग बॉस के बाद मुझे मतलब पहले भोजपुरी वाले सारे अपने को लोग जानते थे, अभी क्या है सब लोग जानने लगे हैं, सब लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छा खेले हो, आप बहुत अच्छे हो। तो ये सारी अप्रिशिएशन मुझे मिल रही है बिग बॉस के चलते और मेरे लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मैं बिग बॉस के घर में इतना दिन सर्वाइव कर पाई और इतने अच्छे अच्छे दोस्त बना पाई, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यस, कल फिनाले है और आप नर्वस हो क्यों? हाँ, कल फिनाले है और मैं नर्वस हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मेरे जो दोनों दोस्त हैं, एक तानिया एक और अमाल, और दोनों ही मेरे प्रिय मित्र हैं, तो मैं उनको लेके थोड़ा वरीड हूँ कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। लेकिन मैं चाहूँगी कि दोनों में से कोई एक भी जीत जाए और मज़ा आ जाए। तो अपनी बता दी आपने, किसके हाथ में आप ट्रॉफी देखना चाहते हैं? इन दोनों में से जो ज़्यादा डिजर्विंग आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से अमाल। जिस तरीके से प्रणीत को बाहर, मतलब प्रणीत जब थे अंदर और मालती बाहर निकल गई और उनसे गले नहीं मिली, वो रिएक्शन आपको कैसा लगा? यार वो अब तो वो लोग फ्रेंड्स हैं, उनका क्या अंदर में मतलब क्या बातचीत चल रहा है कि इस वजह से वो इस तरह बिहेव की, या प्रणीत ने कि क्या बोला होगा, वो तो वो लोग उन लोग को ही पता होगा। लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई घर से एविक्ट हो रहा है, जैसे मैं एविक्ट हुई तो मैं सबसे मिली, यहाँ तक मैं रोने भी लग गई, मुझे घर से आना भी नहीं था, वो एक इमोशनल मोमेंट था मेरे साथ। लेकिन हाँ, उसको थोड़ा बहुत तो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दोस्त तो प्रणीत है ही उसका अच्छा खासा, क्योंकि उस घर में मालती का अगर कोई अच्छा फ्रेंड दिखा है तो वो प्रणीत ही दिखा है। तानिया भी आपकी बहुत अच्छी, हाँ बहुत अच्छी फ्रेंड। तानिया मित्तल का एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ जिसमें वो रोने की कोशिश करी पर ओह गॉड, अच्छा तो ऐसे क्या बोलूँ। एज अ फ्रेंड आपके मन में क्या चल रहा है? तानिया क्या बोलो, थोड़ी सी झल्ली है वो। लेकिन जो भी है बहुत प्यारी लड़की है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत स्ट्रांग है और वो जो भी करती है, जो भी उसकी उटपटांग हरकतें हैं वो लोगों को फिर भी पसंद आती है। जैसे इसका राम राम बोलना, पेड़ों से बात करना और XYZ जो भी उसका जो भी हरकत रहा है वो बहुत क्यूट लगा है बहुत लोगों को, तो इस वजह से भी लोग उसको बहुत अप्रिशिएट किए हैं। मैं कहीं कहीं जाती हूँ तो मुझसे पूछते हैं कि यार तानिया आपकी दोस्त है, मतलब हाँ, मतलब उसके भी फैंस मुझे मतलब कंटेक्ट करते, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने दोस्तों के लिए। बिल्कुल, लास्टली भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा समर्थन मिला आपको। जी, आपके बाहर निकलने के बाद कोई ऐसा मैसेज भोजपुरी समाज से जो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्साइट और शॉकिंग कर दिया? अभी जैसे मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं, मैं नाम नहीं रिवील कर सकती क्योंकि मुझे मना किया गया है, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आई है और मेरे लिए जो भी लोग मुझे सपोर्ट किए वो बहुत अच्छा रहा है मेरे लिए थ्रू आउट वीक। थैंक यू गाइस। थैंक यू, सी यू, बाय। देखिए, मैं तो यहाँ की रेगुलर मेहमान हूँ, तो आती रहती हूँ जो कुछ भी यहाँ पर होस्ट होता है। तो ये जो दावते अवध था तो सुनने में ही एकदम रॉयल्टी आती है, तो बिल्कुल ऐसा ही आज हमने कुछ एक्सपीरियंस किया। फ्रॉम द एंट्री टू द फूड, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो अरोमाज तो बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड मिर्ची का सालन वाज माय टॉप फेवरेट और बहुत ही प्यार से बनाया गया खाना है, और क्योंकि अवध है तो बहुत ही मेहमान नवाजी पे वो ध्यान देते हैं, तो यहाँ भी पूरी ऐसी ही मेहमान नवाजी हुई और बहुत मज़ा आया। आप अपने आप को कैसे फील रखते हो जब ऐसे डिश देखते हो और खा नहीं पाते? देखिए, एक्चुअली मैं उन एक्टर्स में से नहीं हूँ जो क्रैश डाइट में बिलीव करे या जो ऐसे करे कि खाना नहीं चाहिए। मैं तो उनमें से हूँ जो 6:30 बजे अपने खाना खा लेता है। तो मैं चाहे सेट पे हूँ चाहे मैं कहीं बाहर हूँ, मैं 6:30 बजे अपना खाना खा लेती हूँ एंड मैं अपना वर्कआउट कभी मिस नहीं करती। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। तो कभी आपको ऐसा करना पड़े तो आप प्रिपेयर्ड रहते हो, क्योंकि आपकी बॉडी फिट रहती है। तो कभी कभी ऑफ कोर्स चीटिंग बनती है,
आपका भी चीट डे होता है? बिल्कुल, आज मेरा चीट डे था। वीकेंड्स मेरे यूजुअली चीट डे होते हैं। संडे को मैं सब खाती हूँ और इन्जॉय करती हूँ, बट कोशिश यही रहती है, क्योंकि मैं योगा को बहुत सालों से फॉलो करती हूँ, कि मैं सब कुछ थोड़ा फर्स्ट हाफ में खा लूँ। आपका स्ट्रीट फूड फेवरेट क्या है? स्ट्रीट फूड फेवरेट? पानी पूरी किसकी फेवरेट नहीं है। पानी पूरी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। मेरे ऐसे चोजन स्पॉट्स हैं जहाँ पर हम पानी पूरी जाकर खाते हैं। तो और हमारी कंट्री इंडिया, जहाँ पर खाने पीने पर इतना ज़ोर दिया जाता है, और हम उस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो मतलब खाने पीना का शौक़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक ऑडियंस से बनाना चाहिए कि अपने आप को फिट रखने के लिए एज ए पब्लिक फिगर आप लोग से अगर वो सुने तो क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या कनेक्ट कर जाता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि फ़िट सिर्फ सेलिब्रिटीज़ या एक्टर्स या एंकर्स को ही फ़िट रहना ज़रूरी नहीं है। हम सबको फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। हम सब ने कोविड का दौर देखा है, उससे हम बाहर आए हैं, तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम सब अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दें, हम सब अपनी फ़िटनेस पर ध्यान दें। और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं फ़िटनेस। तो आप टाइम पर खाना खाएं, आप हेल्दी खाना खाएं, आप कोई भी वर्कआउट जो भी आपको पसंद है वो उससे अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड रखें, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिम हो। इतने सारे टाइप्स के वर्कआउट्स हैं, साइकिलिंग है, सो मच टू डू। तो किसी ना किसी तरह आप अपनी किसी एक्टिविटी में अपने आप को फिट रखें। ट्राई करें कि आप हेल्दी घर का खाना खाएं, और ऑफ कोर्स कभी कभी चीटिंग करें। तो बस इसी तरह अपने आप को फिट रखें। खाने का टाइम शेड्यूल क्या है, आप ऑडियंस को बताइए। वेल देखिए, क्योंकि मैं अपना रात का डिनर बहुत ही जल्दी खा लेती हूँ, इसलिए मुझे सुबह बहुत तेज़ भूख लग रही होती है, तो मैं ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छे से अपना करती हूँ, और ऑफ कोर्स लंच इज़ अ प्रॉपर मील, एंड डिनर मेरा थोड़ा लाइट हो जाता है, जो 6:30 बजे तक हो जाता है। Any? Surprises, anything in pipeline? So for now, I've been anchoring सास बहू और बेटियाँ। एक वर्टिकल फॉर्मेट आया है हमारे उसमें, जो बहुत ही पॉपुलर हो रहा है, सब वर्टिकल्स कर रहे हैं। तो मैंने भी अभी रिसेंटली अपना फर्स्ट वर्टिकल किया है। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ऐसा कह रहे हैं दैट इट्स फ्यूचर ऑफ टेलीविजन, अब सब वर्टिकल्स करेंगे। तो यस, एंड बाकी देखिए व्हाट्स इन द पाइपलाइन। लेट्स होप समथिंग सून। थैंक यू, थैंक यू। हो जाओ।